हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी डिप्लोमा का रिज़ल्ट पिछले महीने में ही डिक्लेयर हो चुका है। और दोस्तों अच्छा आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी सारे बच्चों को ये सवाल आता है कि हम जॉब करें या बीटेक करें इंटरनली। दोस्तों क्योंकि क्या है, जॉब करके एक्सटर्नली भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, इंजीनियरिंग करनी इतनी आसान नहीं है। अगर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो हमारा डिप्लोमा का क्या था कि हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेन क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन राइट करने थे। लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं होता। अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट मेन क्वेश्चन में सब क्वेश्चन अगर 5 है, तो दोस्तों आपको 5 के 5 सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन को और में दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर पहले क्वेश्चन के 5 सॉल्व करो, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन के 5 सॉल्व करो, ऐसा होता है। और दोस्तों तो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग डिफिकल्ट तो हो, लेकिन अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है, तो अच्छी बात है कि आप बाहर से इंटरनली अगर आप बाहर से जॉब करके एक्सटर्नली अगर डिग्री करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप इंटरनल डिग्री करते हैं तो बेनिफिट्स ये होगा कि दोस्तों आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, बाहर से भी पैकेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों इंटरनली कुछ अच्छे जो कॉलेज है, अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो अच्छे कॉलेज में आप इंटरनली एडमिशन ले सकते हैं। वो कॉलेज एक्सटर्नल एडमिशन को परमिशन नहीं देता है दोस्तों। और क्या होता है, अगर आप एक्सटर्नली एडमिशन लेते हैं तो आपको नॉलेज नहीं मिलता है दोस्तों, नॉलेज नहीं मिलता है। बस आपको क्या है दोस्तों कि अगर हम मानो, मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हमारा एज चल रहा है 19, तो दोस्तों अगर हम 19 में अगर जॉब पे चले जाते हैं तो 19 मतलब 20 एक साल 20 में हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। डिप्लोमा के बाद अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नली एडमिशन लेते हैं तो जॉब 1 ईयर एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों 19 तो 20 21 22, तो 22-30 तक हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी प्लस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, अगर मान लीजिए 15,000 अगर हमारी पर मंथ सैलरी है, तो अगले साल कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 2 या 3 हज़ार थाउजेंड बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों 2 या 3 छोड़ो, अगर हम मान लेते हैं 5,000 भी बढ़ गए, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी हो सकती है 20, यानी 3 ईयर में आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार हो सकती है। इतनी होती नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर हम मान लें आपने हार्ड वर्क की है तो चलिए 30 हो गई, प्लस आपकी एक्सटर्नल डिग्री भी कंप्लीट हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आप इंटरनली अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आपने बीटेक या बी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों अच्छे कॉलेजेस में क्या होता है, डायरेक्ट आपका एवरेज जो पैकेज है वो 4 to 5 लाख पर ईयर होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अगर 5 लाख भी पर ईयर का पैकेज मिलता है, तो आप अगर मान लो 5 लाख, तो पर मंथ का कितना होगा आप निकाल सकते हैं। अगर पर मंथ का हम प्रिडिक्शन लगाए तो दोस्तों 5 लाख पर ईयर के हिसाब से पर मंथ का होता है। यानी कि ज़्यादा नहीं दोस्तों, लेकिन कम से कम 40 से 40 to 45,000 होता है दोस्तों, ऐसे। और वो भी स्टार्टिंग में दोस्तों। और इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है, जो आपका प्रमोशन है वो जल्दी होता है, डिप्लोमा के बाद से प्रमोशन होने में देर लगती है दोस्तों। और इंटरनल डिग्री करना मेरे ख्याल से अच्छा है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। और एजुकेशन लोन भी अगर आपने ले लिया तो कुछ 1 या 2 ईयर में आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं लोन को। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो यही है कि आप जॉब करने से अच्छा इंटरनल डिग्री की। तो बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग करने वाला हूँ।